एक एक जबान खुलनी चाहिए। बाबा का फैज ऐसे ही नहीं मिलेगा, पहले बाबा के नाम पर बोलना भी होगा, है ना। पहले बाबा के नाम पर बोलना होगा। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हजरात, मुझसे कबल अच्छी अच्छी शायरी हो रही थी, अच्छी अच्छी नाते पाके मुस्तफा आप सुन रहे थे। एक मतलब पढ़ता हूँ, सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी है, हुजूर की एक मतलब सुन लीजिए। और मैं सरकार अल्लामा रईसुल कलम के लिखे हुए नात का एक मतलब मोहब्बतों के साथ समात करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार उन्हीं के कायम करदा मदरसा फैजुल उलूम में पढ़ा भी है, तो मैं उन्हीं की लिखी हुई नाते पाक का एक मतलब पढ़ता हूँ। मुलाहिदा कर ले, एक बार कह ले या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी बेदारी कर ले, कह ले या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम बिलखुसूस दुआओं से नवाजे, मतलब समात करे कि बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। ये रात का ये दूसरा पहर शुरू हो रहा है, 12 बजने को है या 12 बजने को है, रात का दूसरा पहर शुरू होने को है। और ये हुजूर की महफिल में बैठे हैं, हुजूर को पुकार लीजिए। यकीनन अगर मुस्तफा वाले की निगाह हम सब पर पड़ जाएगी तो याद रखो, हाफिज की निगाह हाफिज बनाती है, कारी की निगाह कारी बनाती है, आलिम की निगाह आलिम बनाती है, मुफ्ती की निगाह मुफ्ती बनाती है, पीर की निगाह पीर बनाती है, मुसन्निफ की निगाह मुसन्निफ बनाती है, मुदब्बिर की निगाह मुदब्बिर बनाती है, मुहक्किक की निगाह मुहक्किक बनाती है, मुहद्दिस की निगाह मुहद्दिस बनाती है। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले की निगाह पर, जब मदीने वाले की निगाह गुनहगारों पे पड़ती है तो जन्नती बना दिया करती है। तो इस वक्त हुजूर को पुकारे और इस जबान में पुकारे जिस जबान में मैं पुकार रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ थोड़ी सी बेदारी पैदा करे तो इंशाअल्लाह मेरे बाद अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और अच्छा कलाम। और एक बात सुन लीजिए, सुनिए मोहब्बतों के साथ। सारे लोग दीवाने बैठे हैं, ये दीवानों का हुजूम है। एक बात सुन ले, मेरा ईमान है कि जहां हुजूर की नात होती है वहां हुजूर की आमद होती है, जहां हुजूर की नात होती है वहां हुजूर की आमद होती है, जहां साहिबे मज़ार की मनक़बत होती है। मेरा ईमान कहता है इस वक्त साहिबे मज़ार अपनी कब्र में नहीं होंगे, बल्कि इसी जलसे पाक में हम सबको मुलाहिदा कर रहे हैं। मेरा ईमान कहता है। तो मेरे दोस्तों, और ये मिजाज हमें किसी और ने नहीं दिया, हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल नाइबे रसूल ख्वाजाए खाजगा मोइने बेकसा सरकारे गरीब नवाज ने दिया है कि जहां हुजूर की नात वहां हुजूर की आमद, है ना, जहां हुजूर की नात। और किस तरह मिजाज दिया सुनिए। एक मर्तबा सरकार गरीब नवाज अपने मुरीद को हुक्म देते हैं नाते पाके मुस्तफा पर, हुक्म देते नाते पाके मुस्तफा पर, और मुरीद खड़ा होता है, नाते नबी पढ़ने लगता, झूम करके पढ़ता, झूम करके। और जिस वक्त वो खड़ा होता है नात शरीफ पढ़ने के लिए, उस वक्त सरकारे ख्वाजाए खाजगा जमीन पर बैठे हुए थे। लेकिन जब मुकम्मल नाते पाके मुस्तफा पढ़ लेता है तो देखता क्या है कि सरकारे गरीब नवाज खड़े होकर झूम रहे हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या देखता है? सरकारे गरीब नवाज खड़े होकर झूम रहे हैं। मुरीद अर्ज करता, हुजूर बात समझ में नहीं आती, आप खड़े होकर क्यों झूम रहे हैं? तो सरकारे ख्वाजाए खाजगा इरशाद फरमाते, नादान, जब तुम नबी की नात पढ़ रहा था तो मेरे मुस्तफा मदीने से तशरीफ लाए थे, इसलिए मोइनुद्दीन खड़े होकर इस्तकबाल। तो पता चला
जहाँ हुजूर की नात होती है वहाँ हुजूर की आमद भी होती है। अच्छा, एक बात अभी हमें समझ में आई है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ जमशेद साहिल बरेलवी साहब को ही समझ में आता है। हाँ, आप लोग को नहीं समझ में आया ना? आ रहा है तो बोल करके मोहब्बतों के साथ कुछ हम कदम बढ़ाएंगे, कुछ आप कदम बढ़ाएंगे तो बात बनेगी, है ना? सुनने सुनाने का माहौल बनेगा। इसलिए कि अभी रमजान शरीफ का महीना है और रोजा भी रखना हो रहा है, तरावी भी है, तो थकावट हमें भी है, थकावट आपको भी है, और दोनों आदमी जब साथ साथ कदम बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह काम बनता हुआ नजर आएगा। एक खूबसूरत मतलब मैं खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत आज़म रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला की दुआ लेकर आप हजरात के समातों के दस्तरखान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाहिदा कर ले, एक बार कह ले या रसूल अल्लाह, अपने आका को पुकारे कि बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाएंगे, चांदनी रात है और पीछे लाप है, चांदनी रात है और पीछे लाप है, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और एक शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त करे। हर दीवाने की ख्वाहिश होती है कि ख्वाब में ही सही एक मर्तबा हुजूर मेरे घर भी तशरीफ, सबकी ख्वाहिश होती है ना, ख्वाब में ही सही या रसूल अल्लाह मुझ गुनहगार पर करम फरमाए और मेरे घर में तशरीफ ले आए। और जामी का इश्क जब बोलता है तो क्या बोलता, कहते या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा जिहजरा, या रसूल अल्लाह दिलम बस मुर्दा आवारा जिया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा दिल आवारा हो चुका है, गुनाहों की बोझ से मेरा दिल आवारा हो चुका है, मैं कौन सा चेहरा लेकर आपकी बारगाह में आऊं। लेकिन जामी का इश्क देखे कहते चूसुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी, या रसूल अल्लाह मैं कौन सा चेहरा लेकर आपकी बारगाह में आऊं, मैं तो गुनहगार हूँ, सियहकार हूँ, खताकार हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तो मुजरिम हूँ, कौन सा चेहरा लेकर आपकी बारगाह में आऊं। लेकिन या रसूल अल्लाह चूसुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दे और आप ही जामी के आंगन में आ जाए। क्या कहते, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप करम फरमा दे और आप ही जामी के आंगन में आ जाए, मने मिस्कीन ज़िनादारी, या रसूल अल्लाह जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा, इसलिए कि मने मिस्कीन ज़िनादारी, मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, नादार हूँ। एक बात याद रखे, जब हमारे यहाँ किसी पीर साहब की आमद होती है तो मुरीद की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। हमारे घर पीर साहब आ जाए तो मुरीद की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। क्या पेश करूं मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में, कहां बैठा हूं, क्या पेश करूं, किसी चीज की कमी ना रह जाए। दोस्तों जरा अंदाजा लगाओ, जब हमारे मुर्शिद की आमद होती है तो मुरीद की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। जिस मुर्शिद को विलायत की खैरात मदीने वाले सरकार की चौखट से मिली हो, अगर वो मदीने वाले आका आ जाए तो गुलामों का क्या हाल, मुस्तफा आ जाए तो गुलामों का क्या हाल होगा। फरमाते मने मिस्की से नादारी, या रसूल अल्लाह अगर आप ही जामी पर करम फरमाए और आप जामी की जानिब आए, मने मिस्की से नादारी, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में क्या पेश करूंगा, मैं गरीब मिस्कीन नादार, लेकिन ये जामी का इश्क है। कहते या रसूल अल्लाह जब आप आएंगे तो मैं आपकी बारगाह में कुछ तो पेश करूंगा, तो क्या करूंगा, फिदाए नक्शे नालैनत कुना मजा, या रसूल अल्लाह, या
या रसूल अल्लाह, जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो आपकी जुल्फे मुबारक पर नहीं, आपके लबे रुखसार पर नहीं, आपके बदने अतहर पर नहीं, आपके लबे रुखसार पर नहीं, आपकी आंखें मुबारक पर नहीं, आपके काने मुबारक पर नहीं, आपके दस्ते मुबारक पर नहीं, आपके कदमे पाक पर नहीं। या रसूल अल्लाह, जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो आपके कदम से लगने वाले नालैन पर भी नहीं, बल्कि आपके कदम से लगने वाले नालैन का जो निशान कफे पाका जामी के आंगन में उतर जाएगा। फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसी निशान पर जामी अपनी जान को कुर्बान कर, उसी निशान पर जामी अपनी जान को कुर्बान कर देगा। हजराते मोहतरम, हर दीवाने की ख्वाहिश होती है ख्वाब में ही सही हुजूर मेरे घर भी तशरीफ। अब सुने, अब एक शेर सुनिए, जिस शेर के लिए मैं इतना कुछ बोल गया हूँ चतुर्वेदी साहब, सुनिए। अभी तो आगाज ही हो रहा है, मैं तो मूड ही बना रहा हूँ। आया का अला इन्ना औलिया पढ़ा है भाई जी जी, दोबारा तिबारा भी बोल के जाएंगे, अगर साहिबे मज़ार करम कर दे तो फजर बाद भी बोल के जाएंगे, इंशाअल्लाह सहरी करने के बाद भी बोल के जाएंगे। लेकिन सुने, मुहब्बतों के साथ सरकार अल्लामा रईसुल कलम क्या फरमाते हैं कि सिदरतुल मुनतहा अर्श बाग़-ए-रम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। सिदरतुल मुनतहा अर्श बाग़-ए-रम हर जगह पर चुके हैं निशाने कदम, हर जगह पर चुके हैं निशाने कदम। सिदरतुल मुनतहा अर्श बाग़-ए-रम हर जगह पर चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। माशाअल्लाह, निगाहे लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले, निगाहे लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले, गुनाहगार भी जन्नत में मुस्कुरा के चले। कहिए ना सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, निगाहे लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले, गुनाहगार भी जन्नत में मुस्कुरा के चले। मेरे करीम की आमद का बोझ सह न सके, बुताने खाने काबा कमर झुका के चले, बुताने खाने काबा कमर झुका के चले। और संभाल अपना तनफ्फुस, ये शहर संभाल अपना तनफ्फुस, ये शहर तैबा है, यहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के चले, यहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के चले। हजराते मोहतरम, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कुछ बातें मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत किया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनिए, कुरान को जब आप पढ़ेंगे, कुरान को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें एक बात आपको समझ में आएगी। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया औलिया अल्लाह, ठीक है, और कहीं पर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू। मैं बहुत अहम एक नुक्ता बयान करके बैठने वाला हूँ दोस्त, 2 मिनट लगेगा। कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर अल्लाह ने फरमाया औलिया अल्लाह, और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू। अल्लाह ताला बंदे का दोस्त है और बंदा अल्लाह का दोस्त है। औलिया अल्लाह, अल्लाह का दोस्त बंदा,
अल्लाह का वली बंदा। और दोस्त कौन होता है? वली वेला से आया है, कुर्ब के माने में होते हैं। गोया पता चला, ज्यादा मैं लटकाना नहीं चाहता, पता चला कभी अल्लाह बंदे से प्यार करता है और कभी बंदा अल्लाह से प्यार करता है। बहुत उम्दा, बहुत कभी अल्लाह बंदे से प्यार करता, कभी बंदा अल्लाह से प्यार करता है। अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो क्या करता है, और अल्लाह बंदे से प्यार करता है तो क्या करता है। तो आइए इन उलमाए कराम की मुकद्दस बारगाह में आप इनसे पूछे तो ये आपको बताएंगे कि जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो उसकी बारगाह में सर को झुकाता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 12 साल तक के सिर्फ पानी पी करके उसकी रजा हासिल करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 15 साल तक के नमाज ईशा के बाद एक पांव पर खड़े होकर के रात में कुरान करीम की तिलावत करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी समनान की बादशाहियत को ठुकरा कर के छौछाए मुकद्दसा की चटियल मैदान को अपना मस्कन बनाता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 60 साल तक के ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी करबला की धरती पर अकबर की जवानी को लुटाता है, कासिम की जवानी को लुटाता है, अब्बास को लुटाता है, औनो मुहम्मद के बचपने को लुटाता है, अली असगर के बचपने को लुटाता है। जरूरत पड़ती है तो अपनी जान को भी कुर्बान करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो उसकी बारगाह में सर झुकाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अल्लाह बंदे से प्यार करता है तो क्या करता है? तो आइए हदीस पाक है, अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है फरिश्तों को आवाज देता है, और उन फरिश्तों में सबसे पहले जिब्राइल अमीन को आवाज देता है। कहता जिब्राइल कहाँ हो? हजरत जिब्राइल अर्ज करते मौला हाजिर हो। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार कर। अब जिब्राइल उससे प्यार करने लगते हैं। अब जिब्राइल तमाम आसमान वालों में ऐलान करते हैं अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूँ, तुम सब भी प्यार करो। जिब्राइल प्यार करने लगते, मिकाईल प्यार करने लगते, इस्राइल प्यार करने लगते, सारे आसमान वाले प्यार करने लगते। यही तक के बात खत्म नहीं, फिर जमीन पर उनकी मकबूलियत लिख दी जाती है और अल्लाह बंदों के सर पर विलायत का ताज सजाता है। और जब अल्लाह बंदों के सर पर विलायत का ताज सजा देता है, उसी में कोई गौसे आजम बनकर चमकता है, कोई गरीब नवाज बनकर चमकता है, कोई मखदूमे सिमनानी बनकर चमकता है, कोई मखदूमे बिहारी बनकर चमकता है, कोई मखदूमे माहिवी बनकर चमकता है, कोई सरकारे सुरकाही बनकर चमकता है। जब अल्लाह बंदों के सर पर विलायत का ताज सजा देता है तो उसी बंदों में कोई रफीक शाह बनकर के चमकता है। तो बहुत उम्दा, बहुत जब अल्लाह से बंदा प्यार करता है तो उसकी बारगाह में सर झुकाता है, और जब अल्लाह बंदों से प्यार करता है तो उनके सरों पर विलायत का ताज सजा दिया करता है। हजरत मोहतरम इस वक्त मेरी नहीं, हजरत जमशेद साहिल बरेलवी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हाँ, बहुत ये उम्दा। आ रहे हैं। चुके नाज़िम इजलास भी बैठे हैं, उन्हीं की निजामत होगी, उनके अंदर ये इख्तियार है, जिनको चाहे वो खड़ा करे, जिनको चाहे बैठा दे। तौबा इस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ईमान की ताज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थोड़ी सी इसकी आवाज़